जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, अखिल भारत हिंदू महासभा जिस तेजी से गांव में, शहर में अपनी शाखाओं का अपने जिला अध्यक्ष नियुक्त कर रहा है, प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन हो रहा है, इसके तहत जल्द ही हिंदू महासभा पूरे प्रदेश में एक व्यापक रूप में दिखेगा। इसी के तहत अभी कई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, जो कि संगठन के पूरे कामों में लग गए हैं, जिले की कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। इसी के तहत अभी किसानों को जागरूक करने के लिए हम लोग गांव-गांव कैंपिंग करने जा रहे हैं, जिसमें गांव में जाएंगे, किसानों को जागरूक करेंगे और उनकी समस्याओं को सरकार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इसी के साथ मैं सरकार से भी मांग करता हूं, और यदि सरकार हमारी बनती है या हम सरकार में शामिल होते हैं, तो सबसे प्रथम काम होगा किसान आयोग का गठन। जब तक कि किसान आयोग का गठन नहीं होगा, सरकार की समस्याओं का हल नहीं होने वाला, क्योंकि किसानों की जो मेन समस्या है वो है मूल्य को लेकर के। होता क्या है कि सरकार जो है, अभी धान की जो फसल है, अभी धान की कटाई चल रही है, उसको लेकर के 10 रुपये 11 रुपये क्विंटल जो है, किलो जो है गेहूँ बिक रहा है, धान बिक रहा है। इस धान की फसल में जहाँ पे 18 से 20 रुपये क्विंटल का दाम होना चाहिए, वो उसको आधे दाम में बेचना मजबूरी है, उसकी वो बेच रहा है। कारण क्या है कि किसान आयोग नहीं है, मूल्य का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। जब तक कि मूल्य खर्च के साथ जो भी उसमें लागत लगी, डाया, यूरिया, पानी, जुताई जो भी लगा है, उसके बाद जब तक मुनाफा नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उसको आमदनी नहीं होगी। आमदनी का जरिया मेन किसानों के पास केवल उनका खेती है, उनका एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि इसी के तहत वो अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। इन्हीं सब कारणों के साथ हिंदू महासभा बहुत तेजी से अब क्षेत्रों में जा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। मैं पंकज तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। साथियों, अखिल भारत हिंदू महासभा विगत 105 सालों से भारत की राष्ट्रीयता और हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू हितों के लिए कार्य करती चली आ रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे संपूर्ण विश्व में विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए समर्पित है। वर्तमान में अखिल भारत हिंदू महासभा वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों के साथ में संपूर्ण प्रदेश में कार्य करने जा रही है, जिसके अंतर्गत अखंड भारतवर्ष निर्माण हेतु हिंदू राष्ट्र की स्थापना की परिकल्पना को साकार करने के लिए किसान आयोग का गठन, क्योंकि किसानों की समस्याएं किसान जानता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। और जब तक किसान की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक किसानों की समस्याएं दूर करने की बातें करना सिर्फ उनको गुमराह करने के बराबर है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा इसी क्रम में किसान आयोग के गठन की मांग कर रहा है, और इसके साथ साथ किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम प्रधानी, ब्लॉक स्तर पर किसानों का सीधा जुड़ाव करने के लिए उनको आमंत्रित करना है। गौवंश की सुरक्षा एवं सम्मान, जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक देश एक कानून की व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक विकास। भारत में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, और जब तक समस्त लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, यह देश संपन्न और मजबूत नहीं हो सकता। एक देश एक शिक्षा हमारे उद्देश्यों की प्राथमिकता में है। अलग अलग स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा समाज को बांट रही है। जहां एक तरफ कॉन्वेंट एजुकेशन के बच्चे एक अलग प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में दूसरे तरह की शिक्षा प्राप्त दी जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप जब दोनों स्कूलों से बच्चे सामान्य आते हैं, तो उनके अंदर है भाव और आपस में मतभेद पैदा होना शुरू होते हैं। इसलिए एक देश एक शिक्षा का विकल्प होना चाहिए। पत्रकारों एवं वकीलों की सुरक्षा एवं पेंशन की व्यवस्था। आज तक कई हमने पार्टियां देखी, संगठन देखे, जो बढ़े हैं केवल पत्रकारों के दम पे, जिनको वकीलों की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन आज कुछ बड़े ब्रांडों को अगर हम हटा दें, और जो पत्रकारिता जमीनी स्तर पे कर रहे हैं पत्रकार, उनके बारे में किसने सोचा है? कहाँ से उनकी व्यवस्था चलती है, कहाँ से उनकी दिनचर्या चलती है, कहाँ से उनकी जीविका चलती है? क्या सरकार जब ये रजिस्ट्रेशन करती है, क्या सरकार ये नहीं देखती है कि वो किस
अवस्था में जाकर के पत्रकारिता रिपोर्टिंग करते हैं, कितने जोखिम में करते हैं। कल को उनके साथ अगर कोई दुर्घटना या घटना घट जाती है तो उनके परिवार के लिए क्या व्यवस्था सरकार करना चाहती है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा इस दिशा में भी बहुत तेज कदम बढ़ा रही है और वो सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसमें एटलीस्ट उसको चिन्हित किया जाए और एक आमदनी से नीचे की आमदनी वाले पत्रकारों को सरकारी सहयोग, पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी इसके नेतृत्व में बहुत तेजी से प्रदेश के दौरे पर रहे और पूरे संपूर्ण प्रदेश में जागरूकता ला रहे हैं। उम्मीद है अगले 1 वर्ष के अंदर हम जो बात आपसे कर रहे हैं संवैधानिक रूप से जो हमारे हाथ में है, हम अपने माननीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी के नेतृत्व में आप सभी के सामने दिखाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।